बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी जानिब से तहरीक इंसाफ की जानिब से और पाकिस्तान के 76% से ज़्यादा लोग उनकी जानिब से कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि एक तरफ 13 पार्टियाँ नहीं थी, उसके पीछे छुपे हुए 113 किरदार भी होंगे जो साइफर से शुरू होते हैं और साजिश तक पहुंचते हैं, लेकिन उन सब को मिला के पाकिस्तान के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। ये बड़े लंबे अरसे के बाद हर इलाके में क्लैन्स होते हैं, लोकल चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वोट डाले जाते थे, लेकिन ये पहला इलेक्शन है जिस पे नज़रिए पे वोट पड़ा है। इससे 3 इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स बने हैं। पहला रिकॉर्ड ये है कि इमरान खान सिर्फ क्रिकेट का वर्ल्ड कप नहीं लेके आया, वो जमहूरियत का वर्ल्ड कप है। जमहूरी तारीख में मुझे कोई बताए कि यहाँ कभी किसी ने 6 सीटों से अकेले ने इलेक्शन लड़ा था और किसी ने 6 सीटों पे एक दिन के अंदर वोटिंग करवा के 6 सीटों पे वो इलेक्शन जीता हो। इसलिए मैं इसको जमहूरियत का वर्ल्ड कप कहता हूँ इमरान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और वो सारे लोग जो खड़े हैं और वो सारे लोग जो सपोर्ट करते हैं। दूसरा इसका पहलू मैं आपके सामने रखता हूँ। जब से ये साइफर वाली इंपोर्टेड गवर्नमेंट आई है, पाकिस्तान में 31 इलेक्शन हुए हैं। 31 इलेक्शन में से 20 पहले और 11 अब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26 इलेक्शन जीते हैं और जो 26 इलेक्शन है वो 76 पॉइंट प्लस यानी 76% से ज्यादा अक्सरियत बनती है। 2/3 मेजॉरिटी कहीं पीछे रह गई है बेचारी, उससे आगे पाकिस्तान के लोग निकल के इमरान खान के साथ खड़े हैं। इसलिए ये जो गिरफ्तारी थी इसका भी एक मकसद था। आज मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो एजेंडा चलाते थे कि नाअहली कहाँ गई, नाअहली जो चलाते थे -1 कहाँ गया -1, जो चलाते थे फॉरेन फंडिंग कहाँ गई फॉरेन फंडिंग, जो चलाते थे IK लीक्स कहाँ गया IK लीक्स। लोगों ने सब मुस्तरद कर दिया ऊपर नीचे रख के। इसलिए जो आज अच्छी दूसरी बात ये हुई है कि जज साहब ने आज उनको कहा है कि आपको इतना लंबा टाइम मिला, आपने क्या किया। और वो हर रोज़ कहते हैं कि एक टेलीफोन है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। टेलीफोन नहीं ढूंढ रहे, वो एक मसूद महमूद ढूंढ रहे थे जो वादा माफ गवाह बने। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन सफ़ों में कोई मसूद महमूद नहीं है जिसको वो पकड़ेंगे तो वादा माफ गवाह बन के वो अपने वज़ीर आज़म के खिलाफ शहादत देगा। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कल पाकिस्तान के अंदर पिछले रेफरेंडम इस मुल्क में 2 हुए थे। एक ज़ियाउल हक साहब ने करवाया और एक कराया जनरल मुशर्रफ ने। सिंगल साइड का रेफरेंडम था। ये पहला रेफरेंडम है जिसमें सारे एक तरफ खड़े थे, इमरान खान एक तरफ खड़ा था। इस रेफरेंडम ने तय कर दिया पाकिस्तान का मुस्तकबिल। इलेक्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरी बात जो तय हुई है, फौरी इलेक्शन चाहिए। आपने देखा अमेरिका का सदर क्या कह रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भी गौर से पढ़ें कि एक इंडियन लेजिस्लेटर ने एक गोरे लेजिस्लेटर के साथ मिलकर सानिया मशरकी पाकिस्तान को जेनोसाइड करार दिलवाने के लिए अमेरिका में एक लेजिस्लेशन फाइल की गई है। उसकी कोशिश हो रही है। पाकिस्तान पे चारों तरफ से हमले हो रहे हैं और एक ऐसा टोला जो बरसर इक़्तिदार है जिसमें से एक मिनिस्टर जिसका मुतल्लिका महकमा था वो 6 से 7 दिन तक अमेरिका में रहा। एक और मनी लॉन्ड्रिंग का बादशाह वो अमेरिका में अभी भी बैठा हुआ है। और एक अमेरिकन हॉलीवुड के और बॉलीवुड के भी मज़ाहिया फनकारों और कार्टूनों से भी अगली जो अदाकारी करता है, वो अदाकार सियासी अदाकार भी जाता है वहाँ, उसको फ़ोटो ऑप मिलता है। इमरान खान ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझते हैं। इमरान खान जो बैनुल-अक़वामी सियासत की हरकियात हैं उनको समझते हैं। इसलिए उनके दौर में किसी को हिम्मत नहीं हुई। एक ट्वीट आई थी सदर की तरफ से और ट्वीट का जवाब ट्वीट से दिया गया था और कहा गया था कि आप बड़े बेकदर हैं, पाकिस्तान ने तो इतनी लड़ाई लड़ी है आपके लिए। और साथ ये कहा था कि हम एब्सोल्युटली नॉट अपने बच्चे किसी और के लिए मरवाने के लिए कहीं नहीं भेजेंगे, हम अपने मुल्क को अंदर से दुरुस्त करेंगे। आज मुल्क बर्बाद हो गया, इसलिए फौरी तौर पे इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए।
अगर इलेक्शन की तारीख नहीं होती तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये इंपोर्टेड है, इंपोर्ट पे पाबंदी है, इसलिए हम इसको प्राइम मिनिस्टर मानते ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फिर एक पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े लॉन्ग मार्च, जिस तरह लॉन्ग मार्च टू फ्रीडम था नेल्सन मंडेला वाला, मत करें ये मजीद इंतजार। इलेक्शन का ऐलान फौरी तौर पे कर दें। इलेक्शन का ऐलान हो गया तो फिर हमारा जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट इस तरह जिस तरह से हमने प्लान किया हुआ नहीं होगा। और अगर इलेक्शन का ऐलान ना हुआ तो आपने देखा जो कहते थे जो आएगा मारूंगा, उसको अपने हलके में लोगों ने मार दिया है। ये बाहर कहां से निकलेंगे, ये जलसा कहां करेंगे, ये रैली किस सड़क पे निकालेंगे। पाकिस्तान के लोग दूसरी तरफ खड़े हो गए। पाकिस्तान के जितने भी फैसला साज हैं, सियासी हों या बाकी हों, मैं सबसे ये गुजारिश करता हूं कि ये मुल्क किसी नए तजर्बे का मुतामिल नहीं हो सकता। इसलिए फौरी तौर पे इलेक्शन की तारीख दी जाए। अभी लीडरशिप मेरे साथ खड़ी है, इमरान खान साहब ने मीटिंग कॉल की है सीनियर लीडरशिप की। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन्होंने कहा है कि अगर इलेक्शन का ऐलान ना हुआ तो अक्टूबर में एहतजाज होगा। ये एहतजाज नहीं होगा, ये अबूल एहतजाज होगा। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज़ को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।